हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। देखो हम सॉल्व कर रहे थे डिसकंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो जो फंक्शन दिया गया आपको, एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये कब होगा? इफ एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। और -1 इफ एक्स इक्वल और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन को। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, देखो लेस देन एक्स है तो मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी? -x इफ एक्स लेस देन 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है। और -1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने इसको रीराइट कर दिया फंक्शन को। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x लेस देन है, x ग्रेटर देन है और x इक्वल्स टू 0, तो तीनों पे ही वैल्यू क्या जनरेट कर रहा है? -1। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1। अब फंक्शन आपका ये बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 एक्स बिलोंग्स टू ऑल, यानी कि सभी रियल नंबर पे वैल्यू आपको -1 ही मिलेगी, ठीक है। तो अब फंक्शन आपका ये बन गया है। इसको मुझे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं, तो हम लेट आ बिलोंग्स टू आर, एक पॉइंट ए ले लेते हैं जो कि बिलोंग करता है आर में, ठीक है। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू ए। तो देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, इसके लेफ्ट में जब बात करें तो यहाँ पर फंक्शन -1 है, ए पर बात करें तो यहाँ पर भी -1, राइट में बात करें तो फंक्शन -1, यानी कि राइट और लेफ्ट पे फंक्शन सेम है। जब फंक्शन सेम होता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। फंक्शन क्या है आपका यहाँ पर? -1 which gives 1। now we'll check function at point a, so f of a इक्वल्स टू f of a की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल है फंक्शन एट a, ठीक है। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ पर आपका क्या कोई भी जो डिसकंटिन्यू पॉइंट है वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब है? जब एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। तो फाइंड करने अभी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड इफ एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो देखो 1 के लेफ्ट में
और राइट में फंक्शन क्या है, लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और राइट में फंक्शन है एक्स प्लस वन और एट पॉइंट वन पे भी कितना है आपका एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब देखो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर केस बना लेते हैं पहले। केस फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 1, जब x बड़ा है 1 से तो फंक्शन क्या होगा x प्लस वन। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जब ये सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस सेकंड, व्हेन x लेस देन 1, जब लेस है तो फंक्शन क्या है आपका यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस होता है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सभी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 1। ठीक है, केस थर्ड, व्हेन x इक्वल्स टू 1। अब देखो x 1 पे फंक्शन क्या होता है लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड फंक्शन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और राइट साइड क्या है आपका एक्स प्लस वन। तो यहां पर हम LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर फाइंड करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 1 पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैल्यू पुट करो कितना 2। ठीक है, नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो राइट साइड फंक्शन क्या था आपका x प्लस वन और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फंक्शन रखिए यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस वन, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया 2। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर यानी कि फंक्शन जो है आपका 1 पर कितना है x प्लस वन। तो f एट 1 ये जाएगा 1 प्लस वन दैट इज 2। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट ऑल x बिलोंग्स टू ऑल, यानी कि सभी जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 जब x लेस देन है 2 से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे फंक्शन जो है 2 के लेफ्ट में और राइट में डिफरेंट है। लेफ्ट में फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3, राइट में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ग्रीन पॉइंट पर कितना है आपका 2 पर कितना है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो फंक्शन देखो डिफरेंट है दोनों साइड, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर फाइंड करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट फर्स्ट हम क्या करते हैं, केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, जब x लेस है किससे 2 से, सो एफ एक्स कितना होगा यहाँ पर जब 2 से कम है, एक्स क्यूब माइनस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर इन आर। तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस जब सभी जगह है तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x लेस देन 2। जब फंक्शन सारी जगह कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब लेस देन वाले केस में भी कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। केस सेकंड, व्हेन x ग्रेटर देन 2, अब ये वाला केस लेते हैं जब x बड़ा है 2 से, तो फंक्शन क्या होगा इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा ये। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x ग्रेटर देन 2। ठीक है, केस थर्ड, एट x इक्वल्स टू 2। अब हम 2 पे चेक कर लेते हैं फंक्शन को। तो 2 पे देखो फंक्शन लेफ्ट में एक्स क्यूब माइनस 3 है और राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों साइड डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन कितना है लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्स क्यूब माइनस 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2, राइट साइड पे फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू पुट करो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर निकाल लेते हैं, f एट पॉइंट 2। सो 2 पर क्या है आपका फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3, सो 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 ये भी 5 आ गया। दैट मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और ये है फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। तो इसका मतलब
फंक्शन इज continuous for x belongs to r, सभी रियल नंबर के लिए क्या है ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है, एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन फंक्शन क्या है आपका, एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपका, एक्स रेज टू दी पावर 10 माइनस 1, और 1 के राइट में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और 1 पर क्या है फंक्शन, 1 पर भी आपका एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, ठीक है। सो फर्स्ट केस बनाएंगे हम यहाँ पर, केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन एक्स लेस देन 1, ठीक है। इन दैट केस फंक्शन क्या होगा, अब लेस देन है तो एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है ऑफ पावर 10, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, एवरीवेयर। अब ये कॉन्टिन्यूस सभी जगह है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स लेस देन 1, ठीक है। एक्स लेस देन 1 से भी क्या होगा, ये सब कॉन्टिन्यूस होगा। केस सेकंड, एक्स ग्रेटर देन 1, इन दैट केस फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। केस थर्ड, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करते हैं। तो देखो 1 पे क्या है फंक्शन, दोनों साइड डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की लेफ्ट की, एक्स लेस देन 1, तो लेफ्ट में तो सेम फंक्शन है, आपका इन्फाइनाइट तक चले जाओ तो सेम ही फंक्शन आएगा, राइट में चले जाओ तो राइट में भी क्या है फंक्शन सेम ही रहेगा। तो वहां पर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो दोनों साइड फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, देखो 1 के लेफ्ट में और राइट में डिफरेंट फंक्शन है, तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, x रेज टू द पावर 10 माइनस 1, लिमिट पुट कर दो तो ये आ गया 1 माइनस 1 दैट इज 0, क्योंकि 1 की पावर 10 है तो 1 ही होगा आपका, ठीक है। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, और इस बार राइट साइड में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर। सो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर, एक्स के 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है।
तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिल गया हमें, x इक्वल्स टू 1 मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या कहता है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये जो फंक्शन है अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये बताना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। जब x लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये कब है, जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो चेक करना है कॉन्टिन्यूस को। 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 5। 1 के राइट में फंक्शन क्या है, x माइनस 5। और 1 पे भी फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 5। तो यहाँ पे भी देखो 1 के दोनों साइड क्या है, फंक्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, केस बना लेते हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट, जब भी फंक्शन लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होगा ना, तो वहाँ पर हम केस बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, व्हेन x लेस देन 1, तो x छोटा है 1 से। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 5। और x प्लस 5 क्या होता है, लीनियर फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। सभी जगह कॉन्टिन्यूस है। जब ये सब जगह कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x लेस देन 1। जब सभी जगह कॉन्टिन्यूस है तो x की वैल्यू लेस देन 1 पर भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। केस सेकंड, केस सेकंड क्या होगा, देखो जब x ग्रेटर देन है 1 से, x माइनस 5, ग्रेटर देन में फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, जब x इक्वल है 1 के, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन था x प्लस 5, और राइट हैंड फंक्शन है आपका x माइनस 5, ठीक है, 1 के लेफ्ट और राइट में। और 1 पे भी फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 5, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, x प्लस 5, वैल्यू पुट करो फंक्शन की, लिमिट की, तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट साइड में फंक्शन क्या है आपका, x माइनस 5, सो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 5,
लिमिट पुट करते हैं, कितना है वैल्यू -4, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -4।